दोस्तों रोबोटिक्स और एआई ऐसी दो चीजें हैं जो मेडिकल साइंस की फील्ड में कमाल कर रही है। मतलब इमेजिन रोबोट्स लोगों को, पेशेंट्स को हॉस्पिटल के रूम से जाके दवाइयां दे रहे हैं, कैंसर सेल्स डिटेक्ट कर रहा है एआई, और आज की डेट में रोबोट इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सर्जरीज होने लगी है जिनके थ्रू मिनिमम प्रॉब्लम्स के साथ में आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। और ऐसी ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है दा विंची रोबोट, जिसके बारे में हम जानने के लिए इस समय मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में। और आज हम यहाँ पे इनके एक्सपर्ट से और इनकी पूरी टीम से, रोबोटिक्स की टीम से जानने के लिए आए हैं कि किस तरीके से इन्होंने कितनी सर्जरीज अभी तक करी हैं, किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस व्हेन इट कम्स टू रोबोट्स, और किस तरीके से इनका ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इनको हेल्प कर रहा है टू मेक देयर पेशेंट्स लाइफ बेटर। तो अब बिना किसी फर्दर अडू के हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इनकी टीम से और जानते हैं कि किस तरह से दा विंची रोबोट, विच इज अ सर्जिकल रोबोट, हेल्प कर रहा है यहाँ पर इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स को। आइए मेरे साथ। दुनिया में तकनीक के विकास ने इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। फिर बात चाहे जिस फील्ड की हो, तकनीक बदली तो राहें आसान हो गई। मेडिकल की फील्ड में तो तकनीक के विकास ने लोगों को दोहरा फायदा दिया है। जीवन बचाने के साथ साथ इलाज का पुराना तरीका भी आसान कर दिया है। अब वो जमाना गया जब जटिल सर्जरी का काम इंसानी काबिलियत पर ही निर्भर था। अब तकनीक के विकास से रोबोटिक टेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। यूं तो भारत में सर्जरी में रोबोट का उपयोग लगभग 35 वर्षों से हो रहा है, लेकिन लगातार सुधार से पिछले 2 दशकों में सर्जरी के इतिहास में रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल बेहद तेजी से बढ़ा है। ऐसे ही उन्नत तकनीक वाला एक रोबोट सिस्टम दा विंची है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चलेंगे गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके के यशोदा अस्पताल, जहां के एक्सपर्ट डॉक्टरों से जानेंगे कि क्या है दा विंची रोबोट और कैसे ये इलाज करने वाले डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों के जीवन में उम्मीद की किरण जगा रहा है। When this robot came initially, it was for mainly for urology, pelvic surgeries, and gynae surgeries and all. But when general surgeon started using this, so then the graphs increases like this. So huge numbers patients want robotic surgeries, and all over the world, even in US, now all the men general surgical procedure like gallbladder removal, hernia operations, abdominal wall reconstructions, and this rectopexy. Rectopexy means when the rectum prolapse occurs. So now the great benefits we are getting by robot, with the help of robot. Initially we were doing open surgeries, but उसमें पेट abdomen का काट देना, मॉर्बिडिटी काफ़ी होना, तो पहले से कोशिशें रही कि एब्डोमेन ना काटा जाए, मिनिमल इन्वेसिव जो सर्जरी हो पाए। तो उसके बाद वी स्टार्टेड यूजिंग लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी क्यों हुआ? क्योंकि अब विथ मिनिमल की होल्स यू गो इनसाइड द एब्डोमेन एंड डू द सर्जरी देन कम आउट। उसके फ़ायदे क्या थे कि विजन अच्छा था, एब्डोमेनल कट नहीं हुआ, एंड मिनिमल इन्वेसिव करते हुए वो सब काम कर पाए, एंड थोड़ा मैग्निफिकेशन हुआ। बट इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द विजन इज 2 डायमेंशनल एंड द मूवमेंट इनसाइड एब्डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड। सो इसको ओवरकम करने के लिए रिसर्च होते रहे। देन कम्स दिस रोबोट। रोबोट के साथ फ़ायदा ये हुआ कि द विजन चेंजेज फ्रॉम 20 times enlarged vision we see. Suppose this is a small little finger. Now if you will see like this, then chances of
injury around this is very, very minimal and negligible. And the second thing is the movement of robotics arms are all around this 360 and moreover you can move it 360 all around. So the human wrist is having some limitations, robotic laparoscopic arms having some limitations, but here you can move all the prongs of robotic instruments any side, any ways, so that helps too much. And the vision is 20 times larger and it is 3D visions. मेनली जो रोबोटिक सर्जरी है, अगर हम यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर ऑन्कोलॉजी के अंदर मेजर रोल आता है, ठीक है ना। ऑन्कोलॉजी से संबंधित जैसे हम कहेंगे तो कैंसर से रिलेटेड, ठीक है। इसमें हमने सभी प्रकार के कैंसर जैसे कि किडनी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, ब्लैडर से मेरा तात्पर्य है यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली होती है, अगर उसमें किसी पेशेंट को कैंसर हो जाए उसका कैंसर, ये सभी जो ऑपरेशंस हैं हमने रोबोटिक विधि से यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में पिछले 1 साल में किए हैं और हमारे पेशेंट बहुत अच्छे से उसके बाद में ऑपरेशन करा के अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जिन पेशेंट्स को कैंसर नहीं है, अगर किसी पेशेंट को किडनी के पाइप में, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, PUJO, उसको भी हमने रोबोटिक विधि से यशोदा हॉस्पिटल में किया है। जो यूरो या मूत्र रोग विभाग है या किडनी का जो डिपार्टमेंट है, उसकी जो सिस्टम होता है वो पूरा पेल्विस में होता है, डीप होता है, बॉडी के बहुत अंदर वाले पार्ट में होता है, जहाँ पे ओपन करके पहुँचना, अप्रोच करना या दूरबीन या लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से अप्रोच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और प्रोस्टेट कैंसर चूँकि सबसे कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड मेल्स में, तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ वो प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के लिए हुआ और उससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इससे जो ब्लड लॉस का रेट है वो बहुत कम है, जो यूरिन लीकेज का रेट है बहुत कम है। और जब स्टार्टिंग थी तब यूरोलॉजी ने ही सबसे ज़्यादा केस किए, बट धीरे धीरे इसका यूज़ और भी स्पेशलिटीज़ में बढ़ता गया, जैसे कि गायनी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, देन ऑन्कोलॉजी या कैंसर सर्जरीज़ में, अदर कैंसर सर्जरीज़ में, एब्डोमिनल और हेड एंड नेक सर्जरीज़ में भी इवन अब लोग रोबोट का, इवन किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट में भी रोबोट का यूज़ हो रहा है। सो इस तरह से अब इसका वर्सेटाइल यूज़ हो गया है। और ये वो जो एक पहला रोबोट सिस्टम 2006 में लगा था, उससे अब ऑल ओवर इंडिया मोर देन 300 इंस्टॉलेशन ऑल ओवर इंडिया हो चुके हैं और नियर अबाउट ऑल द बिगर हॉस्पिटल्स, द गुड हॉस्पिटल्स हैव गॉट द रोबोट। और इसका जो मेन, अगर हम फ़ायदे की बात करें कि इसका फ़ायदा क्या है ओवर द कन्वेंशनल ओपन और द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, सो मेन बेनिफिट इट इज़ द 3 डायमेंशनल विज़न, बिकॉज आपको 3 डायमेंशन में दिखता है तो प्रिसीजन ऑफ सर्जरी बेटर हो जाती है। आपके जो हाथों में कंपन है, एक तो ओपन करके सर्जरी नहीं करनी पड़ती, छोटे छोटे पेट में, टमी में छेद होते हैं जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, उसी से वो इंस्ट्रूमेंट जाते हैं अंदर। और जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स का जो मूवमेंट है वो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसमें जो आपके हाथ में शेक होता है, जो मैनुअली जो हाथ हिलते हैं, वो सब चीज़ों की स्क्रीनिंग हो जाती है। तो अगर जो ह्यूमन एरर्स हैं उसके चांसेस भी ज़ीरो के स्क्रीन हो जाते हैं, तो वो ज़ीरो के बराबर रह जाते हैं। थर्ड, आपको हर चीज़ मैग्नीफाइड 20 गुना मैग्नीफाइड व्यू में दिखती है। तो अगर कोई भी छोटी सी खून की नस है या कोई भी बहुत वाइटल ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है जो बहुत महीन है, वो हमें 20 गुना बड़ा दिखेगा, तो नेचुरली उसका जो उसका केयर होगी, सर्जिकल केयर होगी, वो भी अच्छी तरह से होगा। सिमिलरली जो कैंसर के लिए भी बहुत सारे एडिड बेनिफिट्स हैं कि हम उसके आसपास का जो एरिया है उसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, तो कैंसर की छूटने की संभावना कम रह जाती है। पेशेंट को ब्लड लॉस ना के बराबर होता है, बहुत ही हार्डली mls में होता है। इसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत क्विक होती है, 2-3 दिन में पेशेंट घर जाने लायक हो जाता है। हम अपने सेंटर्स पे रूटीनली ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज, थायराइड कैंसर सर्जरीज, हेड एंड नेक कैंसर जिसमें टॉर्स, टंग के पीछे होने वाले कैंसर्स, लंग कैंसर्स, यूट्रस कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ये सारे हम रोबोटिक्स के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। yes. क्या प्रोसीजर रहता है इस पर्टिकुलर सर्जरी में? हर ऑर्गन सिस्टम के लिए अलग अलग है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे इज़ हार्डली 2 days। यूट्रस कैंसर में ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी इज़ मोर और लेस 3 और 4 days। इसी तरह जब हम स्टमक कैंसर की बात करते हैं या हेड एंड नेक टॉर्स की बात करते हैं,
उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 3-4 डेज में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे इज़ रियली शॉर्टर आफ्टर रोबोटिक सर्जरी व्हेन इट इज़ डन फॉर कैंसर पेशेंट्स। ये जब हम क्रिटिकल स्पेसेस में जहाँ ऑपरेट करते हैं, जहाँ बेटर ट्यूमर क्लियरेंस हम लोगों को चाहिए होता है, वहाँ रोबोटिक सर्जरीज इज़ मोर एडवांटेजियस ओवर ओपन प्रोसीजर्स। वी कैन डू बेटर क्लियरेंस ऑल्सो, बेटर वेस्कुलर एनास्टोमोसिस हो जाती है इससे, पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग इसीलिए बेटर होती है, रिकवरी फास्टर होती है। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं रोबोटिक्स ओवर ओपन। अभी तब चांस की बात है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे केसेस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स गायनोकोलॉजिकल सर्जरी। एक सिंपल सर्जरी होती है, एक होती है कॉम्प्लेक्स सर्जरी, जिसमें पहले से 2-3 सर्जरी हो चुके हैं, बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, पहले से पेट की कोई सर्जरी हो रखी है, इंटेस्टाइन की सर्जरी हो रखी है, जहाँ पे हमारे आंतों के चिपकने की संभावना होती है, जहाँ पे मुझे ज़्यादा सेफ्टी और प्रेसाइज विज़न की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मैं बिल्कुल पास में जाके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। उन सब केसों में रोबोट की सहायता से बहुत अच्छी सर्जरी मैं कर चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत डिफ़िकल्ट केसेस जिनको अगर मैं लैप्रोस्कोप के साथ करने की कोशिश भी करती तो शायद नहीं कर पाती, उसको मैं रोबोट्स के साथ आसानी से कर पा रही हूँ। पोस्ट ऑप रिकवरी पेशेंट की बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये लेस पेनफुल प्रोसीजर है। एक बार हम पोर्ट को जब प्लेस कर देते हैं, लाइक रोबोटिक पोर्ट को, तो मूव नहीं करता। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट के आर्म से वो ऑब्जेक्ट के पास जाकर के ही मूव करते हैं, तो जो स्किन में जो ट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। और बिकॉज बहुत प्रिसीजन है, ब्लड लॉस कम है, तो शाम तक पेशेंट उठ के चलने लग जाता है और नेक्स्ट डे हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जो सबसे डिफ़िकल्ट सर्जरी मैंने की थी वो एक पेशेंट के पहले से 5 सर्जरी हो चुकी थी। फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था, सेकंड सी सेक्शन हुआ था, थर्ड बच्चा ट्यूब में फट गया था, चौथी उसके आंत में ट्यूबरक्लोसिस थी और आंत फट गई थी, आंत की सर्जरी हो रखी थी। उसके पेट में कम से कम 4 चीरा लग चुका था बड़े बड़े, और उसके बाद एक बड़ा सा फाइब्रॉइड था। उसकी सर्जरी भी बहुत प्रिसाइज वे में रोबोट से हो गई और अगले दिन उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये और आज सुबह जो मैंने एक सर्जरी की उसमें 2.8 kg का एक फाइब्रॉइड था, जिसको आप कह सकते हैं कि 5 महीने का प्रेगनेंसी, 5 महीने की प्रेगनेंसी के इतना बड़ा एक फाइब्रॉइड, उसको भी रोबोट की सहायता से सेपरेट करके फिर हम लोग उसको धीरे धीरे निकाल लेते हैं। तो ये एक प्रिसाइज और मैग्नीफाइड प्रोसेस है जिससे पेशेंट को बहुत ही आराम रहता है, नेक्स्ट घर जाते। प्लस मैं भी बहुत स्टेबल वे होकर काम कर पाते हैं, कंसोल में बैठ के आराम से काम होता है। तो ये अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप अच्छा काम कर पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने देखा कि कैसे ये उन्नत तकनीक वाला डा विंची रोबोट अपने जटिल इलाज के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसकी तकनीक ने ऑपरेशन के तरीके को आसान किया है, बल्कि इलाज में लगने वाले वक्त और उसमें आने वाली मुश्किलों को भी कम किया है। दिल्ली एनसीआर में कई अस्पतालों में अब इस तकनीक का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। जानकारों के मुताबिक अभी इसमें खर्च थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसकी मशीन बेहद महंगी है, पर आने वाले दिनों में इसके ज्यादा इस्तेमाल बढ़ने से आपकी जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने एक्सपर्ट से बात करी, डॉक्टर से बात करी और उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से रोबोटिक सर्जरी के थ्रू, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के थ्रू उन्होंने कितने बड़े बड़े सर्जरीज को इतने प्रिसिशन के साथ में किया है। जिन सर्जरीज में टाइम ज़्यादा लगता था, जिन सर्जरीज में खतरा ज़्यादा होता था, वो अब रोबोटिक्स और एआई के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से पॉसिबल हो पा रही हैं। कई सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो भी हमने आपको बताने की कोशिश करी है थ्रू आवर एक्सपर्ट्स। एंड आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो, क्योंकि मेडिकल साइंस की फील्ड में रोबोटिक्स एंड एआई इज डेफिनेटली द फ्यूचर, इट इज द प्रेजेंट, एज वन ऑफ आवर डॉक्टर्स सेड। तो चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, कुछ आपके लिए नया और इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे अगेन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। तब तक मुझे दीजिए विदा, मैं गायत्री चौहान विद कैमरामैन संजीव। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।